बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और दूसरे जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज हैं उनके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये हमारा दूसरा सेशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके बाद भी जो है वो सेशन अनाउंस कर दिया है हमने। तो जो शख्स उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो भी राब्ता कर सकता है हमारे ये दिए गए नंबर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज क्या है, किस लोगों को मिलता है, ये क्यों मिलता है, ऐसा उन्होंने क्या काम किया होता है उसके ऊपर मिलता है, और ये प्राइज रखा क्यों गया, इसका बानी कौन था। तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो टेस्ट में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं, वो सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज जो है उसका जो मेडल होता है वो ये होता है, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नोबेल प्राइज किसके नाम के पीछे रखा गया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ये क्या था? एक केमिस्ट कह लें, कीमियादान कह लें, वो था ये। और जो नोबेल प्राइज है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस, ठीक है, यानी इसकी बहुत ज्यादा वुकत है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितने भी प्राइज दुनिया में मिलते हैं सबसे कीमती ये है। अब ये क्यों मिलता है? ये मिलता है कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कोई भी देगा तो उसको ये दिया जाता है। इस तरह नहीं है कि उसने इस अपने सिर्फ मुल्क के लिए कोई काम कर दिया हो या कुछ फिक्स पोर्शन के लोगों के लिए काम किया हो तो उसको नोबेल प्राइज मिल दिया दे दिया जाता है। ऐसे लोगों को मिलता है जिसके काम का असर जो है वो ज्यादातर इंसानियत के ऊपर पड़े। लाजमी नहीं कि पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर पड़े, लेकिन ज्यादातर लोगों के उसका असर उसके ऊपर पड़े। तो ऐसे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, हर फील्ड में जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में ये दिया जाता है। अब कौन कौन सी फील्ड हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उस शख्स को क्या बोलते हैं? उसको नोबेल प्राइज लॉरिएट बोलते हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड गया हुआ नंबर लॉरिएट, इसका मतलब क्या है? ये एंशियंट ग्रीक जो यूनानी लोग होते थे, ये किसी भी जो कोई जंग जीत लेता था या कोई भी गेम में अगर विक्ट्री हासिल करता था तो उसको लॉरेल जो है वो ऑनर में देते थे। जिस तरह से मेडल है वो उनका नाम उन्होंने लॉरेल रखा हुआ था। ठीक है, तो ये था, इसलिए इसको जो नाम दिया गया है वो लॉरिएट, नोबेल लॉरिएट उसको नाम दिया जाता है। अब 27 नवंबर 1895 में क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल जो था वो जाहिर है अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज में था। तो उसने अपनी एक विल साइन की, उसने अपनी जो है टेस्टमेंट साइन की, वसीयत जिसको बोलते हैं। और उसमें उसने ये कहा कि भाई मैं अपनी जो वेल्थ है या मेरी जो भी फॉर्च्यून है उसका मैं ज्यादातर हिस्सा जो है वो इस काम के लिए लगाना चाहता हूँ कि लोगों की भलाई के लिए जो लोग काम करें वो। कहा यह जाता है, इस बात में जाहिर सी बात है 100% ट्रुथ नहीं है, वो ये कहता है कि मैंने, जाहिर सी बात है इसने जो है वो डायनामाइट इन्वेंट किया था। डायनामाइट का बानी है अल्फ्रेड नोबेल। उसने कहा था कि मैंने ये इन्वेंट करके दुनिया के लिए एक मसला बना दिया है, दुनिया की तबाही के लिए मसला बना दिया है। ये कोई पीसफुल चीज नहीं है। अब मैं इस तरह से काम करना चाहता हूँ, कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग जो है भलाई की फील्ड में, इंसानियत की भलाई की फील्ड में जो लोग भी काम करेंगे उनको मैं इनाम देना चाहता हूँ। तो ये एक सिंपल सा इसका मकसद था। तो 1895 में जब ये इसने साइन की तो उसके बाद फिर ये छह जो कैटेगरीज थी इनमें, सॉरी पांच कैटेगरीज जो थी इनमें ये प्राइज दिया जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन इसको कहा जाता है, एक ही चीज है, फील्ड एक ही है। लिटरेचर और पीस में। ठीक है, तो इसमें ये प्राइज दिए जाते थे। फिर क्या हुआ 1968 में स्वेरिजीज बैंक जो है, स्वेरिज रिक्स बैंक, इसने ये स्वेरियस रिक्स बैंक प्राइज इकोनॉमिक में भी जो है अनाउंस किया कि हम भी जो है इकोनॉमी की फील्ड में, जो है इकोनॉमिक्स की फील्ड में
वो भी प्राइज जो है वो दिया करेंगे। और इसकी जो उन्होंने इन्फ्लुएंस उस वो किससे हुए थे, वो नोबेल प्राइज से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने भी ये जो है पेरिस बैंक एरिक्स बैंक प्राइज इन्होंने अनाउंस किया था। तो अब जो है वो इन 6 कैटेगरी, 5 पहले थी और 1968 में छठी कैटेगरी जो है वो इन्होंने अनाउंस की। तो ये 6 कैटेगरीज में अभी नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब नोबेल प्राइज कौन देता है? ये इंटरनेशनली अवार्ड किया जाता है कहाँ? नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन में ये दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। और जो कि स्वेडिश ही था ये नोबेल भी, तो इसलिए वहाँ ये दिए जाते हैं। इसमें एक चीज जो है वो एक्सेप्शनल है कि जो पीस का प्राइज है ये, जो कि इसके पीछे इसने जो है वो यहाँ नहीं दिया जाता। ठीक है। बाकी सारे जो है वो 5 के 5 ये जो है वो स्वीडन में दिए जाते हैं। वो जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है। अब हर प्राइज जो है वो उसमें क्या होता है, एक मेडल होता है और एक पर्सनल डिप्लोमा होता है यानी सर्टिफिकेट टाइप, और कुछ कैश रिवार्ड होता है। क्या 1901 से लेकर 2022 तक अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो नोबेल प्राइज और स्वेरिजेस बैंक जो है, रिक्स बैंक प्राइज जो है वो किस किस चीजों को, कितने लोगों को दे दिया गया है, वो ये है कि 1901 से लेकर 2022 तक 615 दफा ये प्राइज दे दिया गया है। कितने लोगों को? 989 लोगों को ये दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो है एक प्राइज को एक से ज्यादा लोग भी शेयर कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो हर साल जो है कभी एक को दे दिया जाता है, कभी दो लोगों को वो प्राइज दिया दिया जाता है, फिर वो शेयर करते हैं। ठीक है। हाफ हाफ होता है, क्योंकि 3 लोगों को भी दिया जाता है। तो इसमें लोग भी शामिल होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल होती हैं, बड़ी कंपनीज कह लें या ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया में भलाई का काम कर रही हैं या जिनके काम से दुनिया को फायदा हो। अब ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ये सारी इसमें जो है वो ऐड कर दिए। देखें 615, यानी नोबेल प्राइज जो दिए गए हैं वो 615 दे दिए गए हैं। कितने लोगों को? 989 लोगों को। ठीक है। और इसमें जो एक शख्स को दिया गया है वो है 355 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकेले को जिनको मिला है। और इसी तरह जो नोबेल प्राइज दो लोगों ने शेयर किया उनमें से 146 लोग हैं वो लोग। ठीक है। और शेयर्ड बाय 3 लॉरियट्स 114 बार। ठीक है। इन तीनों को आप मिलाएंगे तो 615 बार ये हो जाएगा। खैर इस डेटा को जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इसमें से चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि भाई ये कब स्टार्ट हुआ, पहले बार कब दिया गया, 1901 में दिया गया। और इसी तरह जो ये स्वैरिजेस बैंक जो है वो इकोनॉमिक्स में इन्होंने कब देना शुरू किया, 1968 में। तो पहली वाली 5 कैटेगरी जो नोबेल ने स्टैब्लिश की थी वो कौन सी थी, आपने बता देना भाई, इकोनॉमिक्स उसमें नहीं थी। अच्छा, ये अब कुछ अल्फ्रेड नोबेल के बारे में उसकी बेसिक्स हैं कि भाई वो 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता था 17 साल की उम्र में। और वो कहाँ पैदा हुआ? स्टॉकहोम पैदा हुआ जो कि स्वीडन का शहर है। ये उसकी उम्र लिखी हुई है, पैदाइश और वफात का साल। अब उसने कितनी कैटेगरीज बनाई थी? 5 कैटेगरीज बनाई थी। छठी कैटेगरी 1969 यानी 1968 में स्टेब्लिश हुई, तो 69 में पहला अवार्ड दिया गया है। कौन कौन सी हैं 6 कैटेगरीज, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब हुई थी? 1901 में 10 दिसंबर, अभी भी 10 दिसंबर को जो है वो दिया जाता है, जो कि अ, इसकी डेथ का दिन है। जो है वो सारे जो है वो देखा हमने बात की कि 5 के 5 जो है वो दिए जाते हैं स्वीडन में, और जो छठा पीस का है वो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है। ओस्लो इसका दारुल हुकूमत है नॉर्वे का, तो वहां ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट इन्वेंट किया था। फुल नेम क्या है इसका? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अनवर सादात पहले मुसलमान नोबेल लॉरिएट थे। मुसलमान दुनिया में या किसी भी मुसलमान को पहली बार कब मिला था? ये अनवर सादात थे, जिनका ताल्लुक मिस्र से था। मिस्र के ये प्रेसिडेंट थे। अनवर सादात को नोबेल प्राइज पीस में मिला था, पीस कैटेगरी में, अमन की कैटेगरी में ये मिला था।
फिर अनवर सदात वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1978। 1978 में इनको मिला था, 1979 में अब्दुल सलाम को मिला था, जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, उनको भी पीस में मिला था। सॉरी, उनको फिजिक्स में मिला था। रिड्यूस थो वाज द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन हु वॉन नोबेल प्राइज। अब साउथ ईस्ट एशियन यानी जो साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, जिनमें ये वियतनाम वगैरह आ जाते हैं, फिलीपाइंस वगैरह हो गए, और ये मलेशिया वगैरह, ये इनमें से ये पहला शख्स था जिसको ये नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। अब ये कहाँ का था? ये वियतनाम का था। इसने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया या वो ले नहीं सके, जिसमें जर्मनी के लोग भी शामिल हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 थी तो हिटलर ने उनको इजाजत नहीं दी थी कि ये आप पे इनाम वसूल करें। फिर इसी तरह जीन पॉल सार्त्रे, इसने भी डिक्लाइन कर दिया था कि नोबेल प्राइज 1913 में। ठीक है। अब 2017 में जो प्राइस है वो 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हर नोबेल प्राइज विनर के लिए जो है वो उन्होंने रखी थी। ठीक है। 9 मिलियन क्रोने। देर आर टोटल 4 लॉरिएट्स हु वॉन नोबेल प्राइज ट्वाइस। अब 4 ऐसे लॉरिएट्स हैं जिन्होंने दो दो बार जो है वो नोबेल प्राइज जीता है, जिसमें मैरी क्यूरी, जो कि जिनका ताल्लुक पोलैंड से था, पॉलिश साइंटिस्ट थी। मैडम मैरी का नाम आपने सुना होगा केमिस्ट्री में। अब इनको एक बार केमिस्ट्री में मिला, एक बार फिजिक्स में मिला। ठीक है। अब ये पहला शख्स कह लें या पहली खातून भी कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ही मेल फीमेल में इन्होंने ये पहली खातून या शख्स थी जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। ठीक है। लिनस पॉलिंग, ये भी इसी तरह से इन्होंने भी 2 बार जीता, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं किया। ठीक है। यानी इनको अकेले को मिला था ये। मैडम का जो है वो शेयर हुआ था, लेकिन इनका जो है वो किसी से भी शेयर नहीं किया गया। इनको एक बार केमिस्ट्री में और दूसरी बार पीस में मिला था। ये आपने जो है वो याद रखने हैं। जॉन बर्नार्ड, ये यूएसए के थे ये भी, और ये ओनली साइंटिस्ट इन हिस्ट्री टू रिसीव 2 नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स कैटेगरी। देखें ऊपर दोनों जो मिले थे उनको एक फिजिक्स में मिला, एक केमिस्ट्री में मिला, एक केमिस्ट्री में मिला, एक पीस में मिला, लेकिन इनकी कोई अपनी ही डिस्टिंग्विश थे ये, डिस्टिंग्विशन की। जी। तो इनको किस में मिला? फिजिक्स में। पहले ये शख्स थे जिन्होंने फिजिक्स में सिर्फ 2 बार जीता। फिर फ्रेडरिक सेंगर, ये भी इन्हीं 2 लोगों में 4 लोगों में शामिल हैं जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला। अगर देखा जाए कंट्री वाइज तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अमेरिका ने जीते हैं। ठीक है। यानी वहां के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया से दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जर्मनी के लोग। ठीक है। सबसे ज्यादा अमेरिका, सेकंड नंबर पे यूके यानी बर्तानिया, तीसरे नंबर पे जर्मनी। अब अगर कुछ सदूर की बात की जाए, या थियोडोर रूजवेल्ट वाज फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल इन एनी कैटेगरी। ठीक है। तो जब ये नोबेल प्राइज शुरू हुआ था तो उस वक्त सदर यही थे, थियोडोर रूजवेल्ट, जिनको टेडी रूजवेल्ट भी कहा जाता है। ये पहले अमेरिकन थे और अमेरिका के ये सदर भी थे। तो इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। अब ये क्यों जीता था ये आगे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। टोटल 4 अमेरिकन सदूर को ये नोबेल प्राइज मिला है। थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा। अब क्यों मिला था इनको देखते हैं। ये टेडी रूजवेल्ट है। ठीक है। इसने क्या किया था? मीडिएशन करवाई थी रशिया और जापान, जो 1906 में रशिया और जापान के दरमियान वार हुई थी उसमें। ठीक है। थियोडोर रूजवेल्ट 26वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। वुडरो विल्सन जो है ये, इनको क्यों मिला था? इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन की थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। यानी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो उन्होंने जो है बहुत ज्यादा कोशिशें की कि दुनिया में अमन हो और दोबारा से ऐसा कोई ऐसी कोई बड़ी इतनी जंग ना हो। तो इस वजह से इनको जो है वो ये
प्राइज मिला था पीस में। फिर आ जाता है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने अपनी कोशिशें की थी कि वो दुनिया में पीस हो, डेमोक्रेसी हो और ह्यूमन राइट्स हो, इसलिए इनको 2002 में ये प्राइज मिला था। इसी तरह बराक ओबामा ने इराक वार जो 2003 में स्टार्ट की थी अमेरिका ने और यूके ने, तो उसको खत्म करवाया था, उसको एंड करवाया था। ठीक है, या वहां पर अन्न की कोशिशों की वजह से उनको जो है वो 2009 में ये प्राइज मिला था। तो टोटल 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सदर अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज का। रविंद्रनाथ टैगोर was first Bengali Nobel laureate who won the literature in 1913 for गीतांजलि। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोइट्री की कलेक्शन है, एक बुक है। तो ये जो है वो इवन सब कॉन्टिनेंट में ये पहले शख्स हैं जिनको ये प्राइज मिला था। मदर टेरेसा, ये भी जो है वो सब कॉन्टिनेंट की थी, इंडियन थी। इनको जो है वो नोबेल प्राइज 1979 में मिला था। विंस्टन चर्चिल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। विंस्टन चर्चिल को आप सभी जानते होंगे, हमने अपने पिछले लेक्चर में भी और इवन यूनाइटेड नेशन के लेक्चर में भी विंस्टन चर्चिल के बारे में पढ़ा। और आप मैंने बताया कि उनकी कोटेशंस बहुत मशहूर हैं। तो उनको भी जो है वो पीस में नहीं मिला था। अब ये देखें, सदूर को ज्यादातर पीस में मिला है, लेकिन इनको जो है वो लिटरेचर में मिला हुआ है। नोबेल प्राइज 1953 में मिला था। ठीक है, इनकी जो अदब के ऊपर काम था वो बहुत ज्यादा था, इनकी कोटेशंस बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इसी तरह शिमोन पेरेस एंड जेसिक रेबिन जो कि इसराइल के थे, इनको भी 1994 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। इनकी एफर्ट्स जाहिर है, इन्होंने जो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा काम किया था, और फ्लोर कोड वगैरह इन्हीं के अंडर साइन हुआ था। तो ये जो है इनको इसलिए मिला था 1994 में। अब पाकिस्तान के नोबेल लॉरिएट्स की बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में फिजिक्स की कैटेगरी में मिला था नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क फॉर ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी। इसी तरह से शेल्डन ली ग्लासगो एंड स्टीवन वेनबर्ग, इन्होंने अब्दुल सलाम के साथ इनको भी मिला था, यानी इन 3 लोगों को मिला था। तो ये शेयर करेगा था इन्होंने तीनों ने। मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। किस कैटेगरी में? पीस कैटेगरी में, अमन की कैटेगरी में, फॉर हर वर्क ऑन गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आज भी एक्टिव हैं। उस वक्त भी जो है जब तालिबान या दहशतगर्दों ने उनके ऊपर हमला किया था, तो वो इस चीज के जो है ना सामने डट के खड़ी हो गई थी, और उस बिना पर उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। अब मलाला के बारे में क्या मशहूर है कि वो यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट हैं दुनिया में, सबसे छोटी उम्र में इनको मिला। और उनको जो मिला प्राइज मिला था, उन्होंने किसके साथ शेयर किया था? कैलाश सत्यार्थी, इंडिया के ये हैं, इनके साथ इन्होंने शेयर किया था ये प्राइज। अब नोबेल प्राइज विनर्स कौन है 2022 में? ये देखें, ये कैटेगरीज हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर और फिजियोलॉजी या मेडिसिन। ये 6 कैटेगरीज हैं। अब देखें, हर कैटेगरी में किसी में 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, पीस में भी 3, लिटरेचर में 1 है, फिजियोलॉजी में 1 है। ठीक है, अब ये किस किस को मिला है ये देखते हैं। फिजिक्स में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजियर, एंटन जेलिंगर। केमिस्ट्री में इन 3 लोगों को मिला है, और इकोनॉमिक्स में इन 3 लोगों को मिला है। पीस में ये देखें, एक शख्स है एल एस ब्लैक्सकी, और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज। और लिटरेचर में एनी अर्नॉक्स, और फिजियोलॉजी में स्वांते पावो, इनको मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नोबेल प्राइज के बारे में जो है वो पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन शेयर दी सेम नोबेल प्राइज? ठीक है, कह रहे कि एक जो प्राइस है वो कितने लोगों को जो है वो उनमें शेयर हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि अ नोबेल प्राइज कैन बी शेयर्ड एट मोस्ट बाय 3 इंडिविजुअल्स। ठीक है, 3 लोगों के जो है ना वो लोगों में शेयर हो सकता है। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ पीस प्राइज इट कैन बी अवार्डेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी पीस की कैटेगरी में ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है। ठीक है,
कैन अ नोबेल प्राइज बी अवार्डेड पोस्टमसली, यानी इंसान के मरने के बाद उसको जो है नोबेल प्राइज दिया जा सकता है? तो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जब वो जिंदा लोगों को दिया जा सकता है पोस्टमसली, यानी मरने के बाद किसी के एजाज में उसको दिया जाए, ये नहीं हो सकता। नोबेल डे कौन सा होता है? ठीक है, नोबेल डे होता है 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर, इस दिन पर ये दिया जाता है। और इसी दिन पे क्या है, एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी इसकी, इसका जो फाउंडर था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उसकी डेथ एनिवर्सरी है, उसकी याद में ये 10 दिसंबर को अवार्ड किया जाता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, प्राइज समझ में आ गया होगा, नोबेल प्राइज क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।